इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए रुक्मिणी प्रकाशन का ये सेट 7 का डिस्कशन आज करते हैं और पीछे 7 तक डिस्कशन पीछे हो चुका है। तो आप अगर चाहते हैं देखना तो उसको जाके देख सकते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि इस तरह के से प्रैक्टिस सेट इस तरह के वीडियो आपको रोज़ मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को समय ना गंवाते हुए इसमें देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 रुक्मिणी प्रकाशन का। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आज का पहला क्वेश्चन है 51 नंबर से लेकर 150 तक जीके जीएस का एक क्या होगा, जीके जीएस होगा। तो जीके जीएस में हम लोग 100 क्वेश्चनों का सीरीज देखेंगे 7 से रुक्मिणी प्रकाशन के सेट 7 में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों के जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। तो दोस्तों ये नहीं होती है आपको तुलसी के पौधा में जो जड़ होता है, तुलसी के जड़ों में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया नहीं होते हैं, बाकी सब में होते हैं। तो आपके इसमें जो है आपको बगीचा वाले जो मटर गार्डन होता है, पी होता है, उसमें होते हैं, मूंगफली में होते हैं, और स्वीट पी और मीठे मटर जो होता है उसमें होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको बीजपत्र कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये बीजपत्र जो है बीजपति को कहते हैं। किसको कहते हैं? बीजपति को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों के ऊपरी भागों में वाष्प के रूप में जल की छत्ती को कहते हैं। पौधों के ऊपरी भागों में जो वाष्प के रूप में जल की छत्ती होती है उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन आपका डी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखें, तो गाँव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसे कैसे निकालती है। इस विधि को हम लोग कहते हैं फटकना कहते हैं, फटकना या निष्पादन कहते हैं। ऑप्शन सी होगा 54 नंबर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जीवों में संबंध जैविक एक जीव को सहर्ष लाभ से प्राप्त लाभ होता है और दूसरों को हानि होता है कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों परजीविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजीविता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, विशेष प्रजातियां जो है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति जो है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति जो है कौन। तो आपका इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां जो है विशेष क्षेत्र की क्या होती है? प्रजातियां होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा वन उन्मूलन के परिमाण हो सकता है, यानी वन के कटाई के परिमाण से कौन कौन घटनाएं हो सकती है। तो ध्यान देंगे, वायुमंडलीय ताप का होगा, बढ़ जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी, ये भी बात सही है। भूमि जल स्तर में वृद्धि, ये बात गलत है। बाढ़ एवं सूखे जैसी आपदाओं को संभावना में वृद्धि हो जाएगी, ये बात सही है। यानी आपका ऑप्शन 1, 2 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ये ऑप्शन सी होगा। कौन होगा? ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे। 58 नंबर, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है। तो वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला क्या है? संयोजी ऊतक है। कौन है दोस्तों? संयोजी ऊतक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो ध्यान देंगे 59 नंबर क्वेश्चन है सीरीज का। तो इसमें कहा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। तो दोस्तों कैलोरी और जूल जो है ऊर्जा की इकाई को क्या करता है? दर्शाता। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से 60 नंबर, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये प्लेग जो है विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है। तो ये दोस्तों जो है लूसीफेरिन नामक वर्णक जो दोस्तों ये पाया जाता है 61 के आपका जुगनू हो जाएगा, जुगनू में पाया जाता है, जिसे देहात में भुकजोनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्न में से कौन सा
निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है बाह्य परत के लिए? तो दोस्तों ये होता है इपीडर्मिस का उपयोग बाह्य परत के लिए किया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। यानी उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 64 नंबर, निम्न में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है? तो मोती का प्राथमिक घटक है दोस्तों ये 64 का होगा कौन? कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों 65 नंबर, निम्न में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है? तो त्वचा के द्वारा श्वसन जो करता है ये मेढक करता है। कौन? मेढक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के त्वरण को तब डैश कहा जाता है जब वह एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता है। तो ये होगा ऑप्शन एक समान त्वरण। क्या होगा? त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है, एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में वेग बढ़ता है और घटता है, तो एक समान होता है तब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वनों की कटाई का परिमाण नहीं है? तो वनों की कटाई का परिणाम नहीं है दोस्तों, तो इसमें होगा 68 का आपका जवाब हो जाएगा। ध्यान देंगे ऑप्शन सी देख रहे होंगे, ऑप्शन सी जो है ध्यान देंगे ऑप्शन सी को, ये कह रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। तो ये वन कटाई से ऑक्सीजन बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य असत्य छांटना है, तो सत्य कौन है? तो आपका इसमें सी ऑप्शन होगा। कौन सत्य है? तो आपका ऑप्शन कौन होगा? सी होगा। तो सी में देखेंगे कह रहा है कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है? क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ये बात सत्य है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों? तो इसका जवाब होगा 70 का बी। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान की संख्या परमाणु की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन के 71 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो 71 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? तो ये है क्या चीज़? आपका जवाब होगा ओम है। क्या है? ओम है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें, तो एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो ये बिस्मथ जो है बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे 74 नंबर, कह रहा है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को बताता है? दोस्तों गति का पहला समीकरण जो है वेग समय के बीच क्या करता है? संबंध को बताता है। वेग समय के बीच संबंध को बताता है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान देंगे, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वृषण में जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ये पुरुष हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है स्त्री हार्मोन है। और इंसुलिन जो है ये शुगर की कंट्रोल करता है। शर्करा बढ़ जाने पर ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, मानव प्रजनन प्रणाली में कौन सा हिस्सा माँ के रक्त भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन सी, गर्भनाल या प्लासेंटा उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर देखेंगे, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव होते हैं? तो दोस्तों ये होगा इकाइनोडर्मेटा। क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा को जो दोस्तों ये न्यूटन के गति के पहला नियम के अनुसार व्याख्या किया जा सकता है। 79 हो गया। अगला क्वेश्चन 80 को देखते हैं। तो 80 में जो है कह रहे निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में से सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा? तो पीएच मान वाला 0 वाला पीएच मान अगर 0 होगा तो वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। अगर दोस्तों बात करें पीएच का मान अगर 6 पीएच मान जो है क्या है 7 के बराबर है तो उदासीन है, 7 से अधिक है तो क्षारकीय है, 7 से कम है तो दोस्तों क्या होता है? अम्लीय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। तो निम्न में से कौन बिजली का सूचक है दोस्तों? तो बिजली का सूचक आपका जो कुचालक निम्न में से कौन सा बिजली का कुचालक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन? ये ऑप्शन ए यहाँ पे है डी। तो डी में केवल एक जो है माइका और क्वार्टर जो है बिजली का क्या है? ये कुचालक है। चलिए सेट अगला में अगले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उत्तरजीविता स्वस्तम उत्तरजीविता उक्ति के लेखक या रचयिता कौन है? तो इसकी लेखक या रचयिता जो है दोस्तों कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस कोशिका ऑर्गेनेल्स को कोशिका मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका मास्टर कहा जाता है दोस्तों आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, नाभिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत ये पहचान करना है। तो आपका जवाब होगा, ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है और फिर बाद में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये बात सही है। अगला ऑप्शन है कि आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रक्रिया बढ़ जाती है। बढ़ती है नहीं बल्कि घटती है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन बी क्या है? गलत है। ऑप्शन ए सही होगा। ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन 85 की ओर चलते हैं। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है तो क्या देखी जाती है दोस्तों? तो पीली लौ देखी जाती है। तो कैसा लौ? पीली लौ देखी जाती है। निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो ये परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज को पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज को पायरुवेट में विखंडन जो है कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन ये होगा दोस्तों। 88 देखेंगे। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? तो ये क्लोरीन गैस निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है दोस्तों? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता से बनी एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के जो को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है यांत्रिक ऊर्जा के नाम से। 91 नंबर है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम में कौन है? तो सबसे उच्च क्रम में दोस्तों आपके हो जाएंगे कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सबसे वरीयता क्रम में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। कह रहा है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये प्रथम भारतीय जो है सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्यों के सही अवरोही क्रम में कौन सा है? तो आपका जवाब होगा बी है। तो बी में जो है कौन कौन आएगा? तो बी में आपका आएगा
पहले केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है। तो 94 का आपका जवाब बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 96 नंबर दोस्तों, 95 नंबर। भारतीय इतिहास के किस काल में चित्रित धूसर मृद भांड का रूप में पाया जाना है? तो ये उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे 96 नंबर में, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1680 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1680 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को ओर चलते हैं, निम्न में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों, आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा नदी पर किया गया है बहुउद्देशीय परियोजना का। 98 नंबर देखेंगे दोस्तों, कृषि भूमि का उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों? राज्य सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? तो निम्न में से जो है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो ये हुए थे, M.A. आयंगर। कौन हुए थे? M.A. आयंगर हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 100 नंबर यानी 100 नंबर, कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में हुआ? तो ये हुआ फैजी के द्वारा जो है ये अनुवाद जो है फारसी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको? कोयम्बटूर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 102 नंबर, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो गोदावरी डेल्टा जो है ये आपके पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। किस में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। अगर दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि बिहार टीचर से संबंधित जो भी आवश्यकता वाली चीज़ें हैं आपको जीके जीएस से संबंधित जो भी चीज़ें पूछी जाती है आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है दोस्तों ये हुआ है ऑप्शन ए, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल थे। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। सॉरी, ये आपका आंसर नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं थे। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये थे गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन था। गुप्त काल में किए गए क्या था? प्रशासनिक विभाजन। अगला क्वेश्चन 106 कह रहा है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो किस वर्ष बने दोस्तों? तो ये बने आपका 1892 ईस्वी में। कब? 1892 ईस्वी में बने, ऑप्शन ए। 107 नंबर देखेंगे, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? तो इसमें से किया गया था दोस्तों नरसिम्हन समिति का जो गठन किया गया था बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडु ने प्रार्थना समाज का संस्थापना किया था। कौन किया था? आत्माराम पांडु ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
109 नंबर, मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है? तो ये प्रथम भारतीय महिला जो है सुष्मिता सेन है। अफ्रीका देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन है? तो विंडहॉक है। कौन है? विंडहॉक है। 111 नंबर, सीज फायर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। किन देशों के बीच? जर्मनी और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया? तो ये बनाया कौन? इल्तुतमिश ने बनाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी IDBI का स्थापना आपका 1964 में। कब? 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन दोस्तों ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन सी। कब हुआ था? 1952 में। अगला क्वेश्चन 115 नंबर, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न है। तो क्या राजस्व निर्धारण की इकाई जो है? तो इसमें गांव है। कौन है? गांव है। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स का पुस्तक का लेखक जो है R. वेंकटरमन है। R. वेंकटरमन है। कौन है? R. वेंकटरमन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 118 नंबर, कह रहे कि जूट का उत्पादन बिहार का कौन सा जिला आगे है? तो जूट का उत्पादन में बिहार का जो पूर्णिया जिला है वो सबसे आगे है। कौन? पूर्णिया जिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 के जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दिवस सबसे कम है? तो ये है बिहार में उस समय साक्षरता दिवस सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ दोस्तों कहाँ? बिहार में गाया में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में गाया में हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजकुमार शुक्ल किस गांव का निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो थे ये मुरली भरवा गांव के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये थे कौन? अलबरूनी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो इसमें अग्रणी वकील जो थे ऑप्शन सी होगा भुल्ला भाई देसाई, तेग बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू थे। 123 का ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है 124 देखेंगे दोस्तों। 124 देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मानसा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये कब? तो अगस्त 1917 की घोषणा में ऐसी बातें कही गई। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मानसरोवर झील कहाँ है? तो तिब्बत में है। कहाँ है मानसरोवर झील? तो आपका जवाब होगा तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका कौन? सुंदरबन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देशों से मिलती है? तो ये होगा आपका कौन दोस्तों? ये सभी क्या है? सिक्किम का भी मिलती है, अरुणाचल प्रदेश का भी मिलती है, पश्चिम बंगाल का भी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चल 128 नंबर, कह रहा है संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता कौन है? तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी ऑप्शन कौन होगा? तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलेंगे अगले पेज पे 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 129 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को
चंदावर के युद्ध 1194 में पराजित किया था। चंदावर के युद्ध 1194 में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है जो देखेंगे दोस्तों, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की राजधानी जो थी दोस्तों ये रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ग्राम सभा के संदर्भ में दोस्तों ये सभी कथन जो है असत्य है। सभी कथन क्या है? ग्राम सभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से छांटना है कौन सा दोस्तों? असत्य को क्या करना है?